कहीं देखूं जो राखी को तो ये एक रंगीन डोरी है, जो देखूं गौर से इसको तो जंजीर लोहे की सी है, जो बढ़कर कैद कर लेती है हर एक आफत को अपने भाई की। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये धागा, ये राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, ये वादा है। ये वादा है भाई बहन की सलामती का। इसीलिए इस रक्षाबंधन पर सिर्फ मिठाई ही नहीं, एक दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि भाई का दिल तभी सुकून में होगा जब बहन तंदुरुस्त होगी, और बहन की दुआएं तभी असर करेंगी जब भाई फिट और हेल्दी होगा। ये वादा तब और जरूरी हो जाता है जब सेहत पर संकट आए दिन मंडरा रहा हो। कभी वायरल बैक्टीरिया का हमला, तो कभी मौसम की मार, कभी खराब खान पान, तो कभी बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल। अब देखिए, एक हालिया स्टडी की बात कर लेते हैं जिसमें यह दावा किया गया कि अगर ख्याल ना रखा गया तो शरीर के तमाम अंग 30 साल की उम्र से ही बूढ़े होने लगते हैं। शुरुआती बदलाव बाहर से भले ना आपको दिखाई दे, लेकिन हार्ट, लीवर, ब्रेन, किडनी अंदर ही अंदर कमजोर होने लगते हैं। और इसका असर दिखना शुरू होता है 40 की उम्र के बाद, यानी कि वाइटल ऑर्गन्स की जो काम करने की कैपेसिटी होती है वो घटना शुरू हो जाती है। थकान महसूस करते हैं, फिर हार्मोनल गड़बड़ियां होती हैं। 50 की उम्र आते आते इंस्टॉलमेंट में एक एक करके लाइफस्टाइल की तमाम बीमारियां फिर शुरू हो जाती हैं। फिर तो चेहरे पर भी बुढ़ापे का असर बड़ी तेजी से दिखने लगता है अमित। वैसे युवाओं को बेवजह की सोच भी उन्हें उम्र दराज बना रही है। आपको भले यकीन ना हो, लेकिन 81% लोग ओवर थिंकिंग की गिरफ्त में हैं और हर दिन औसतन 3 घंटे बेमतलब की बातें सोचने में बर्बाद कर देते हैं, और बाकी बचे हुए वक्त में वो जो बेमतलब की बातें सोची है उसका तनाव लेकर घूमते रहते हैं। इस मकड़ जाल में उलझे हुए हैं। जबकि 30 की उम्र क्या, 60 की उम्र में भी युवाओं की तरह फिट और जवान दिखना आपके हाथ में है, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। बस इसके लिए आपको 24 घंटे में से 30 से 40 मिनट अपने लिए हर रोज निकालने हैं, और आज के दिन को खास भी बनाना है। मतलब ये कि आज से और अभी से हमारे साथ योग शुरू कर दीजिए। अगर आप योग सूत्र में बंधेंगे, रोज योग करेंगे, तो यकीन मानिए लंबी उम्र जिएंगे। और वैसे तो हमारे तमाम दर्शक रोजाना योग करने वाले ही हैं, लेकिन नए दर्शक भी रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी बात को वो बहुत ज़रूर से अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इसे अमल में लाएं, ताकि वो सेहतमंद रहें, हर बीमारी से दूर रहें। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, और देश की करोड़ों करोड़ों माँ बहन बेटियों को, उनको भी प्रणाम, अभिनंदन। हमारी प्रतिबद्धता है हम सबके स्वास्थ्य की, उनके शील की रक्षा करेंगे, और उनकी रक्षा के साथ इस भारत माता की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और यहाँ पर भी हमारी श्रद्धामयी बहनें रितंबरा जी, आशु पारुल जी, रेणु जी, श्रद्धामयी हमारी पूज्य सन्यासिनी देवप्रिया बहन जी, माता जी सब हैं। और पूज्य आचार्य श्री जी ने आज धराली में जो आपदाग्रस्त हो गए थे, उनकी भी रक्षा, उनकी भी सुरक्षा के लिए उनके घर का पूरा सामान जो है, पूज्य आचार्य श्री को, जैसे मैंने कहा कि उन आपदा पीड़ितों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो अभी 3 ट्रक तो तुरंत तैयार कर दिए हैं, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से भेजे जाएंगे कि घर के अंदर जो भी ज़रूरत के सारे सामान हैं वो सब उनको उपलब्ध करा दिए जाए। रक्षाबंधन का अर्थ पतंजलि के द्वारा हमने यह उसको व्यापक रूप देने का प्रयास किया है। देश में जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उन सब की रक्षा के लिए हम जो कर सकते हैं हमें करना है। अभी उत्तराखंड में जो भयानक दैवीय आपदा आई अभी धराली में, वहाँ के लिए हमने बहुत प्रयास किया कि पहले ट्रक जा सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो अभी हमारे ट्रक, ये 3 ट्रक हमारे साथ अभी हैं, और इनमें उन सामग्रियों को जो घर के लिए ज़रूरी है सब इसमें दालें हैं, तेल है, आटा है, चावल है, बर्तन है, नमक है, और तिरपाल है, कंबल है। इस तरह से जिस भी सामग्री की तत्काल आवश्यकता होती है, मसाले आदि सब, तेल और मसाले हैं, साबुन है, और सभी सामग्री है। तो इस तरह से हमने एक परिवार के लिए एक घर की जरूरत की जो तमाम चीजें होती हैं, हो सकती हैं,
15-20 दिन या उतना चल सके। तो इसके लिए, क्योंकि आज का रक्षा पर्व का अर्थ यह है कि जहाँ भाई संकल्प लेते हैं बहनों की रक्षा के लिए, और जो सामर्थ्यशाली लोग हैं उनको संकल्प लेना चाहिए कि हम देश की रक्षा करेंगे। चाहे हम सिविलियन हैं, जैसे हमारे सैनिक भाई सीमा पर हैं, वो देश की रक्षा के लिए तैनात हैं, वो देश के लिए गौरव हैं। पर हम जितने भी लोग सीमा में नहीं हैं, पर देश की आपदा में, आपके घर के आसपास में जो आपदाएं हैं, जो विपदाएं हैं, जो कष्ट हैं, उनके निवारण के लिए आप जो कर सकते हैं आपको करने का संकल्प लेना चाहिए। सही अर्थों में यही रक्षा पर्व है और यही रक्षा बंधन है कि रक्षा के द्वारा एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव, प्रेम का भाव, और एक दूसरे से हम जुड़े रहें और अटूट जुड़ें। यही रक्षाबंधन का इस पावन पर्व का लक्ष्य है। तो जैसे अभी इंडिया टीवी के माध्यम से श्री स्वामी जी के नेतृत्व में योग के द्वारा और आप सब के द्वारा पूरा देश जुड़ रहा है, तो जुड़ते हुए और एक दूसरे के लिए सेवा का, संकल्प का, रक्षा का हम संकल्प लें। और स्वामी जी, ऐसे वक्त में जब एक पूरा इलाका आपदा में घिरा हो, ये ट्रक राहत का सामान लेकर वहाँ पहुँचेंगे तो एक राहत की खबर उनके लिए होगी। ये वाकई बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए आप शुभकामनाओं के हकदार हैं कि आपने ये कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब भी लापता हैं। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इन सारी चीज़ों के बीच आज रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया। मीनाक्षी के हाथ में स्वामी जी सुबह सुबह थाली थी, उसमें मिठाई थी और बहुत सारे लोगों की निगाहें थी कि मिठाई किसको मिलने वाली है भाई। लेकिन पहले अभ्यास कर लीजिए, खूब पसीना बहा लीजिए, फिर मिठाई मिलेगी, पक्की बात है। स्वामी जी देखिए, जितने भी त्यौहार आते हैं ये सब के सब अपनों की लंबी उम्र की दुआएं इन सब में मांगी जाती हैं कि जो अपने हैं, जो आसपास के हैं, जो साथ के हैं, सब पूरी दुनिया बल्कि खुश रहे। योग कैसे बहनों की इस कामना को पूरी करने में मदद करने वाला है ताकि लंबी उम्र का वरदान मिले। क्योंकि हाल ही में एक स्टडी आई जो ये बता रही कि महज 30 साल की उम्र में शरीर के सारे ऑर्गन्स बूढ़े होने लगते हैं और शुरुआत में बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर ही अंदर सब बूढ़े हो रहे हैं और 40 के बाद बदलाव दिखने भी लगता है शरीर पर। तो भाई ये रक्षाबंधन की डोरी सिर्फ तो काम करेगी नहीं, काम तो वर्कआउट करेगा, योगाभ्यास करेगा। तो जब तक योगाभ्यास नहीं होगा, डोरी जो रक्षाबंधन वाली खूबसूरत सी डोरी है वो भी असर नहीं करेगी। तो सबसे पहले जो योग वाली डोरी है वो बननी जरूरी है। योग का रक्षा सूत्र से भाई बहनों का रक्षा सूत्र तक आज सब संकल्प करेंगे कि देखो, भावनाओं की डोरी भी यदि कमजोर पड़ जाती है ना तो इमोशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आजकल भाई बहनों में भी कहीं कहीं थोड़ी तकरार हो रही है, तो उनका भी प्यार अखंड रहे, प्रीति अखंड रहे और साथ में अखंड प्रचंड योगाभ्यास तो हमारा हर दिन चलता है। आज भी हमने सूर्य नमस्कार के साथ और दंड बैठक के साथ उसकी शुरुआत कर दी है। हर रोज एक कम से कम पावर योग का सेशन और फिर इसके आगे प्राणायाम जो हमारी श्रद्धामयी सब बहनें भी कर रही हैं। पूज्य आचार्य श्री भी बड़े प्यारे प्यारे कपाल भाती अनुलोम विलोम एक ही साथ कर रहे हैं, तो हमको भी नहीं करना आता है। तो जो है आचार्य जी कह रहे मैं सिखा दूंगा, थैंक यू। तो हमको एक तरफ संवेदनाओं की डोरियों में, भावनाओं में बंधे रहना है। जो संवेदनहीनता पनपती है तो हमारे भीतर रुक्षता आती है और हमारा जीवन में उजाड़ हो जाता है। जैसे आपने कहा ना 30 साल में बूढ़े हो जाते हैं। तो जिनका हृदय प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, कृतज्ञता से, सहानुभूति से, सेवा से, प्रीति से आप्लावित तो होता है ना, वो कभी बूढ़े नहीं होते। एक बात तो ये जो इमोशनल डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए तो पर्व जरूरी है और फिजिकल डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करने के लिए वर्कआउट और उसके बाद अच्छा आहार जरूरी है। अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छे संस्कार ये बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए ये हर दिन हमारा प्रयास रहता है। हर दिन उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, खाली बात ही नहीं करते, हम योगाभ्यास भी साथ साथ करते हैं और सबको ये बताते हैं कि भाई कम से कम आज व्रत ले लें। रक्षाबंधन के दिन अपने देह और अपने देश की रक्षा हेतु हमें हर दिन कम से कम
आधा से 1 घंटा तो ऐसे योगाभ्यास करना है और इससे तमाम बीमारियों से, तमाम रोगों से, विकारों से, बहुत प्रकार के भोग भव बंधनों से अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मद, मत्सर, ये सारे विकार और प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, क्लिष्ट रूप, ये सारी वृत्तियाँ और अज्ञान, अविद्या जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से ये जीवन पूरा तबाह हो जाएगा। इसलिए हमें योग तो करना ही है। योग करेंगे तो रोगों से बचेंगे और फिर हम योग धर्म के साथ साथ अपने स्वधर्म का, राष्ट्र धर्म का, मानव धर्म का, युग धर्म का निर्वहन करने में भी सक्षम हो पाएंगे। स्वामी जी, नहीं तो अक्षम रहेंगे तो कुछ ना होगा। इसलिए योगम उपासो बलम उपासो। जी मेरी बहन, सक्षम बनना है स्वामी जी, अक्षम नहीं बनना है और इसलिए हर दिन आपके साथ योगाभ्यास करना है। स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि 24 घंटे में से 30 से 40 मिनट अपने लिए लोग समय निकालकर योगाभ्यास कर सकते हैं और अगर एक नियमित दिनचर्या बना ली जाए तो फिर उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा। 60 की उम्र में भी 30 के कैसे दिखना है, ये तो आप लोगों के जैसा बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने कोई है ही नहीं कि उम्र कब बढ़ती जा रही है आपको देख के पता ही नहीं चलता। आपकी बायोलॉजिकल एज और जो आपकी विजिबल एज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्वामी जी, लेकिन ये जो किडनी है, हार्ट है, लिवर है, ये तमाम ऑर्गन्स है, ये वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर होने लगते हैं। बारी बारी से एक एक ऑर्गन की भी अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए कौन कौन से योगाभ्यास की ज़रूरत है, ये भी समझाएं। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। तो एक तो आज योग का व्रत लेना है, स्वदेशी का व्रत लेना है। देखो, स्वदेशी के व्रत से अनुप्राणित नहीं थे, इसलिए 100 ट्रिलियन से ज़्यादा पिछले 250 सालों में विदेशी आक्रांता लूट करके लेके गए। कोई भी चैट जीपीटी से और ग्रोक से पूछ सकता है। फिर अलग अलग प्रकार से इस देश की लूट हुई और उस लूट खसोट में पूरा देश तबाह हो गया, गुलाम हो गया, बर्बाद हो गया। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी, कुंठाओं में, रोगों में, भोगों में इतना नीचे चला गया, नशा में, वासनाओं में इंसान, उसको पता ही नहीं लगा कि उसका स्व, उसकी निजता कहीं मिटती चली गई। इसलिए पर्व आते हैं पूर्णता प्रदान करने के लिए। तो आपने एक एक अंग प्रत्यंग की बात की, तो हमने मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक का ये जो क्रम किया है, इसमें जो है अभी आचार्य श्री को तो जो है ये जो कोई संस्कार के लिए जाना है और एक आपको अभिनंदन है आचार्य श्री, प्रणाम, पधारो। फिर कपाल भाती, अनुलोम विलोम एक साथ करना सिखाना हमको बात। तो ये मैं कह रहा था, अब लीवर, किडनी एक साथ देखो, इधर ये लीवर है, इधर किडनी, दोनों तरफ ही है और फिर स्प्लीन है, इधर पेनक्रियाज है, आते हैं प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी। अब मंडूकासन ठीक से कर लिया तो ये लीवर, ये किडनी, ये इंटेस्टाइन, ये पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सारे इंटरनल ऑर्गन्स, उसके साथ लंग पर भी अच्छा असर पड़ता है कपालभाति का, मंडूकासन का। थायराइड, पैराथायराइड पर भी अच्छा असर पड़ता है और जब एकाग्रता से करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड तक, माने ब्रेन तक, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स, उनकी इंटरनल एक्सरसाइज भी हो जाती है और मंडूकासन साथ में हो गया तो बात ही क्या है। लिवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट और हाथों के लिए तो ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन अप्रतिम है, जैसे मैंने कहा। यूट्रस के लिए, माताओं बहनों के लिए दशमूल या नारी कांति वटी सिरप और प्रोस्टेट के लिए, पुरुषों के लिए प्रोस्टोग्रिट या दोनों के लिए चंद्रप्रभा। पहले 40 की उम्र के बाद तो सभी खाया करते हैं। एक तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन और एक ही है पवन मुक्तासन। ये बड़ा जबरदस्त है, देखो ऐसे, ये अद्भुत है, अप्रतिम है। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, कम से कम ये 2 आसन तो सभी आज करने का व्रत ले लें, संकल्प ले लें। ये पर्व आते हैं पूर्णता के लिए और ये श्रावणी उपाकर्म इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम सुने, श्रवण करें, मनन करें, उसको आत्मसात करें, उसको जीवन में उतारे। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये क्रम है, ये प्रक्रिया है योग को, ज्ञान को जीवन में उतारने की। तो ये पवन मुक्तासन
और मंडूक आसन के बाद 2 आसन और बता देता हूँ। देखो, तो ऐसे इस अनुष्ठान से सब अनुप्राणित रहे, इसके लिए आज रक्षाबंधन पर सभी बहनों को पुनः प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण भक्ति रूपेण भगवती रूपेण प्रतिष्ठिता संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पूज्य साध्वी देवप्रिया जी को, रितंभरा जी को, रेणु जी को, आशु पारुल जी को, सबको धन्यवाद। आप अब अगला मोर्चा संभालो। आज हजारों बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी हो रहा है। हम जीवन के 16 संस्कारों से लेकर के प्रकृति और संस्कृति के सारे सत्यों से सबको अवगत कराते हैं। एक बहुत ही मजबूत बालक है हमारे पास, हमारी गैया मैया आज बड़े अच्छे से घास खा रही है, और ये भी जड़ी बूटियां भी खाते हैं। हमारे नंदी भगवान तो सारे जो है वो माने जड़ी बूटियों से लेकर के और माने जो है दूधी घास से लेकर के, दूब घास से लेकर के, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, सब कुछ को बड़े प्यार से हमारे आपकी नंदी गैया भगवान भी जी के आगे से चप्पल हटाओ भाई। गैया की भी इम्यूनिटी मजबूत है। हाँ स्वामी जी, रक्षाबंधन का त्योहार आज हम मना रहे एकदम हैं। ठीक है। राखी पर भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन बहनें खुद भी ताकतवर बने, फौलादी बने, मजबूत बने कि वो अपनी रक्षा कर सकें। और नरेंद्र, इसमें योग कैसे मदद करेगा? क्योंकि अनीमिया, आर्थराइटिस और मोटापा सबसे ज्यादा देश की बहनों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इधर आजा। ये हमारा भाई जो है ना 2 काम कर रहा है। एक तो फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। चलो लेटो मेरे साथ, भुजंग आसन करो। हाँ बाद में बेटा, इधर करेंगे बाद में, ऊपर आ जाओ। तो ये रोग मुक्त और नशा मुक्त भारत के लिए चलो 100 बार करना है इसे। बड़ा मजबूत है ऐसे तो, जिम तो खूब कर रखा है, सिर योग में भी थोड़ा थोड़ा को ढालते हैं। ये बड़ा ऑफिसर है, जीएसटी में है, किसमें? जीएसटी में अब जो है ऑफिसर है, लेकिन फिट इंडिया के लिए अच्छा काम करता है नरेंद्र, और रोग मुक्त नशा मुक्त इंडिया के लिए भी उसके लिए लगा रहता है। तो आप जो बात कह रहे थे ऐसे भाई, और फिर ये भी लंबा भी बहुत है, थोड़ा आगे आ जा, पीछे नहीं तो समाएगा नहीं। ऐसे चलो, ऐसे ही 100 बार तक लगे रहो। तो आप बोल रहे थे ना, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत बनेगी और भाई बहन एक दूसरे को योग की तरफ ढालने में उनकी ढाल बन करके एक दूसरे को प्रोत्साहन दे, एक दूसरे की प्रेरणा, एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बने, मोटिवेशन बने। एक तो ये भुजंगासन, और ये साधारण दंड से लेकर के सर्प दंड से लेकर के, और धीरे धीरे तो देख नरेंद्र ये होता है पूरा यूं ऐसे। ये है तो मजबूत लड़का, पूरी नीचे छाती ऐसे। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। तो ऐसे अपने आप को मजबूत बनाए, सब पावरफुल बने, सब कमजोर होते जा रहे हैं। तो आज संकल्प लेना है। स्वामी जी, एक और तस्वीर आ रही है, जरा वो तस्वीर भी आप देखें। देश भर में जो रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, वो कर्मचारियों के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें आप देखिए, वो भी रक्षाबंधन मना रहे हैं। ये दरअसल एक वादा है सुरक्षा का, ये वादा है सेहत का। स्वामी जी, हाँ, ये हमारी पावनी संस्कृति की 1,96,8,53,126 वर्षों से ये शाश्वत प्रवाहमान है। हमने योग को, प्रकृति को, संस्कृति को, संस्कारों को, अपने पर्वों को, अपने त्योहारों को, और इन पर्वों को, त्योहारों की जो संवेदनाएं हैं, जो इनके संस्कार हैं, इनकी जो सदाशयता है, संवेदनाएं हैं, उनको आत्मसात किया है। और इसीलिए हमने कहा कम से कम मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, लेट करके मरकट आसन, और मरकट आसन के भी 2 अभ्यास है, पैर मोड़ करके और फिर ये पैर सीधे करके, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। कम से कम
ये पवन मुक्तासन और ये सेतुबंध, ये तो सबसे हो जाता है। और जो जवान है नरेंद्र जी की तरह, तो ये सर्वांगासन, हलासन भी, शीर्षासन भी कर सकते हैं। ऐसे ये तो रोज करना ही है। और चारों तरफ आज श्रावण मास की पूर्णता है, तो शिव भक्ति में पूरा देश रमा हुआ है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। न यावत् उमानाथ पादार विंदम भजन्ति है लोके परिवा नराणाम, न तावत् सुखम शांति संताप नाशम। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। ऐसे उस भगवान को, एक भगवान शिव के शिवत्व को आत्मसात करते हुए, जो हम बार बार कहते हैं ना, शिवोहम शिवोहम। चलो बटरफ्लाई करो। लास्ट में लगाने के लिए बोला। स्वामी जी, विषय तो बहुत सारे हैं और समाधान केवल योग में है। अब वजन घटाने के बाद अगर जोड़ों की बात करें तो नस नाड़ियों को एक्टिव करने के लिए भी एक छोटा सा सेशन आप करवा दीजिए, क्योंकि 50 की उम्र आते आते नसों की परेशानी तो हर दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। अब वो भाई हो या बहन हो, दोनों भाई बहन मिलकर अगर योगाभ्यास करेंगे तो ये सुन्नपन और ये क्रैम्प्स दोनों ये आज व्रत लेना, भाई बहनों को एक दूसरे को बूढ़े नहीं होने देना। क्या बात है। अब जब एक दूसरे की को उभारते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए, एक दूसरे के आलम्बन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है ये सूक्ष्म व्यायाम और ये, चलो भाई, सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर ही सकते हैं। यदि कुछ लोग जिम आदि की कठिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वैसे लोगों में ना ये भी एक अलग सी स्थिति है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, कुछ लोग करते हैं तो इतनी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं कि पूरे जाम हो जाते हैं। इधर आए ना राजीव, इधर बैठ, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर ले। ये दौड़ धूप बहुत करता है, लेकिन जो है ये योग नहीं करता, इसलिए पूरा जो है चक्का जाम हो रखा है। चला हिला था हाथों पैरों को ऐसे और थोड़ा ऐसे, ये तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें, थोड़ा प्राणायाम करें। और ये जो एक एक अंग प्रत्यंग लोगों का जो जाम हो रखा है ना, किसी को कंधों में दर्द है, किसी को गर्दन में दर्द है, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, इसलिए हम प्रतिदिन करवा देते हैं। और इसके लिए रोज एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनय 5 भी न मिल पाए तो एलोवेरा और गिलोय तो हमने सारे देश को उपलब्ध करवा दिया। एलोवेरा और गिलोय का ही रस पी लेते हैं ना, तो उसी से भी ये सारे जोड़ों के दर्द से राहत मिल जाती है। नहीं तो पेडालिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो रेडीमेड है ही, चंद्रप्रभा और गोक्षर आदि, योगराज, महायोगराज, गोगोल, ये तो सदियों से हमारे यहाँ पर लेते थे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गोगोल, या दूध में हल्दी शिलाजीत या अकेला ले लिया ना, उसी से ही। और गर्दन की ये एक्सरसाइज, ये ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे, यो यो और यो, ऐसे। तो ये थोड़े थोड़े अभ्यास ऐसे, ये ऐसे थोड़े थोड़े अभ्यास भी पूरे कर लें, सूक्ष्म व्यायाम, और पैरों के भी ऐसे, और प्राणायाम, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर। अब ज़्यादा दर्द होने पर तो हम सभी खटाई बंद कर देते हैं। सामान्य दर्द होने पर सामान्य खटाई चल सकती है, अर्थात उसमें थोड़ा टमाटर चल सकता है, आंवला चल सकता है, खट्टे फ्रूट चल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दर्द होने पर तो नींबू, आंवला, दही, छाछ भी बंद करना पड़ता है, उससे भी फिर वात बढ़ जाता है। और बड़ी उम्र में तो वात बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और वर्षात में वात और कफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल तो जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको कंधों में, गर्दन में दर्द है, जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, एक तरह से उनकी मुसीबत आ रखी है। इसके लिए उनको तो हम कहते हैं कि थोड़ा आप अंकुरित मेथी का सेवन करो, और ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का जूस पियो, पेडालिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड लो, और
थोड़ा परहेज भी पूरा करो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करो, ये हल्के हल्के अभ्यास हैं। और एक बार सुबह सुबह तो पसीना बहाया करो भाई हमारी तरफ से, जैसे हम हर रोज़ पसीना बहाते हैं, आज भी स्वामी जी माथे से पसीना चू रहा है। और स्वामी जी, हुसैन भाई अभी एक स्टडी का जिक्र करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने नसों की बात की है, तो आजकल इन नसों में नशा भी बहुत बहने लग गया है स्वामी जी। तो ये रक्षाबंधन का मौका है, भाई बहन एक दूसरे को कैसे ये नशा से दूर रखे, इसके उपाय बताइए। नशा मुक्त समाज, बहुत हाँ, अच्छी बात बोली आपने। ये एकदम ठीक कहा आपने। चल इस नशा मुक्ति के लिए हमें एक दूसरे को हौसला देना है। पहले तो हमारे भाई लोग इस काम में थे, अब आजकल बहनें भी, कुछ ने तो पहले शुरू किया बियर से, फिर पहुंची वाइन, और अब तो पहुंच गए क्या क्या लेते भाई, सूखा नशे में। अरे वो क्या क्या लेते हैं? पार्टियों में खाते हैं ना। अरे तुम तो छुड़वाते हो, ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्या क्या है। हाँ, म्याऊ म्याऊ है, बहुत प्रकार के नशे हैं। उसके लिए तो स्पेशल पार्टियां होती हैं, LSD पार्टियों के नाम से रेव पार्टियां। तो सबको ना एक काम तो ये भी करना है भाई, कि जो है भाई बहनों को एक दूसरे को चलो ये करो, ऐसे प्रतिबद्धता के साथ नशा छुड़वाना है कि भाई हम आज प्रतिज्ञा करते हैं रक्षाबंधन पर कि नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। ये सूखा सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, ये भांग के भी कई रूप होते हैं ना, कई रूप, अलग अलग रूपों में लोग भांग को, सुल्फा को, गांजा को, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे, और अफीम तो उधर राजस्थान में तो बहुत जोर से मामला चलता है। तो आज सब ये संकल्प करें। वैसे आदमी ना इच्छा शक्ति से बड़ी चीज़ों पर विजय पा सकता है। हमने तो अपने दादाजी और अपने जन्म देने वाले पिताजी दोनों का ही नशा छुड़वाया है, और वो भी ये हुक्का छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है पुराने लोगों का। हुक्का के साथ फिर बीड़ी भी आ गई थी, हमने हुक्का बीड़ी सब छुड़वा दी। और जो है पिताजी ने तो करीब अभी 40-45 सालों से छोड़ रखी है, और दादाजी ने तो और हिम्मत वाला काम किया था, उनको तो पीते हुए 50 साल हो गए थे, तब छुड़वा दिया था। तो छूट जाता है, संकल्प करे तो। चलिए, कई बार बहनों की जो डांट है स्वामी जी, वो भी नशा छुड़ाती है। और नशा तो खैर एक बड़ा नुकसान पहुंचा ही रहा समाज को, लेकिन बहनें डांट दे अपने भाइयों को, डांट फटकार के प्यार से छुड़वा। लेकिन स्वामी जी बहनों में मसल बनाने के चक्कर में आजकल लेते हैं जवान लोग। बहनों में भाई की मोहब्बत का जो नशा होता है वो कमाल का होता है स्वामी जी। बहनें अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं अपने भाई के ऊपर। अगर बड़ी बहन है तो अपने छोटे भाई की परवरिश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, और बदले में भाई जो है वो रक्षा का वचन देता है, लेकिन कई बार घर में हिस्सा नहीं देता है। तो ये भी जो है, जो पिता की संपत्ति है उसमें हिस्सा देने की आदत डालिए, सिर्फ रक्षा का वचन मत दीजिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है स्वामी जी। इसको बहुत अच्छी बात बोली हुसैन आपने। बात में मैंने एक ये भी इशारा दिया है कि वहाँ पर नहीं बन चुका है। हाँ, वहाँ पर भाई जो बड़ा दार्शनिक हो जाता है, नहीं मेरी बहन तो बड़ी मोहब्बत करती है, उससे जरूरत नहीं। इसमें मैं 3 बातें कहता हूँ। देखो, एक बात बताता हूँ हुसैन भाई, आपने ये एक लीगल बात कही है कि जो बहनें समर्थ है ना, उन बहनों की उदारता के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। वो अपने भाइयों से हिस्सा मांगती ही नहीं, कहते भाई अपने घर में, पिता के घर में, पहले आप कहिए तो हम दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति थी उससे तो मैंने 10 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना हमने ज्यादा अर्जित कर लिया, हम आप भाइयों को ही सौंप देते हैं। तो ऐसे करीब 90 से 99% अलग अलग भूभागों का असर है ये, 90 से 99% बहनें अपने भाइयों से अपना हिस्सा नहीं मांगती। लेकिन वैधव्य के कारण से, कभी किसी एक्सीडेंट के कारण से अकाल मृत्यु के शिकार हो गए परिजन, तो उस समय भाइयों को बिना कहे बहन का हिस्सा ही नहीं देना चाहिए, और ज़्यादा उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने चाहिए। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात एक और कहता हूँ, वैसे इसके लिए तो घरों में लड़ाई भी होती रहती है, कि ये जब देखो तब मेरा भैया, मेरी माता, मेरी पिता। तो कुछ बहनें तो इतनी समर्थ होती हैं, अपने
जो है ससुराल का माल भी पियर में चेपती रहती है। चलिए, ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा। हम वापस लौटते हैं सेहत पर। बहनें अपने भाई की सेहत का ख्याल करें, भाई अपनी बहनों का सेहत का ख्याल करें। स्वामी जी देखिए, मौका आज रक्षाबंधन का है, इसलिए एक और बात करनी ज़रूरी है। एक स्टडी ये बताती है कि देश के 81% लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं, बेवजह बेमतलब की बातें सोच सोच के अपने दिमाग को ख़राब करते रहते हैं और घंटों वक्त बर्बाद करते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, स्ट्रेस, टेंशन और हार्मोनल परेशानी उनके अंदर आने लगती है। तो स्वामी जी ज़रा लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा सोच जो है वो फैसले को कमज़ोर करती है, उससे होता हुआ आता कुछ नहीं है। आप घंटों ओवर थिंकिंग, हाँ, ये डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग, OCD, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, हर समय जीवन में नैराश्य, कुंठा। मैंने तो कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं। एक हल चलाने के वाले के घर में पैदा हुआ पूज्य माता गुलाबदी और पिताश्री रामनिवास जी। हल चलाने वाले के घर में पैदा हुआ स्वामी रामदेव आज पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। क्यों? कभी निराशा आई नहीं जीवन में। आज मैं यदि योग न करता, कर्मयोग, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, मैंने जीवन में विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को जीवन का ध्येय वाक्य बनाया, आज लाखों लोगों को तो रोजगार दे दिया, भारत माता की सेवा के लिए लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो आज ये संकल्प लें, अच्छा सोचो, हाँ, लेकिन अच्छा सोचने के साथ अच्छी भावना भी रखो और अच्छा करो। तो राइट थॉट्स, राइट इमोशन और राइट एक्शन जो है पॉजिटिव क्रिएटिव एक्शन। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, डिस्ट्रैक्शन, इनएक्शन, ये बड़ा खतरनाक है। रिएक्शन, इससे बचना है तो क्या करें? एक बार तो वेगपूर्वक भस्त्रिका, वेगपूर्वक कपाल भाती, अनुलोम विलोम, अपने आप ही मन शांत हो जाएगा। फिर थोड़ा मेधावटी, 2-2 गोली और 1-1 गोली मेमोरी ग्रिट या ओमेगा लिया करें। अनुलोम विलोम क्या करें? करो अनुलोम विलोम, जैसे हमारे नरेंद्र कर रहा है। बड़े और स्वामी जी NCR वालों के लिए बड़ा बेहतरीन मौका भी है और इन्होंने ये संकल्प लिया हुआ है। प्राणायाम के लिए माहौल बड़ा खुशगवार हो रखा है, बड़ी अच्छी बारिश हो रही है स्वामी जी रात से ही। तो अब NCR वाले इस टाइम जो खुल करके प्राणायाम कर सकते हैं, दूषित हवा का बहाना भी नहीं चलेगा आज। हाँ, ये बात है, एक ही बहुत अच्छा है। और जो कर सकें वो अनुलोम विलोम करो। तुम तो मैं शीर्षासन भी करता हूँ, इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा। तुम भी करना जानते हो? करना, गिरना मत भाई, देखो। हाँ हाँ, यहाँ नहीं होता। अरे अरे, बड़ा मजबूत है, थोड़ा इधर मेरे ऊपर मत गिरना, बड़ा हाँ, कोशिश बरकरार रहे। थैंक यू बेटा। अरे भाई, इतना ही बहुत है तेरा भाई, अभिनंदन है। देखो इतना संतुलन रहना चाहिए बेटे। देख ऐसे यूं किया और चल बैठ जा। मजबूत है फिर भी। तो मौसम बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छा है, जीवन बहुत अच्छा है, मन बहुत अच्छा है। और हमारा स्वामी जी, घड़ी की सुई कह रही है कि प्राणायाम के साथ ही अब सवालों को शामिल भी कर लेना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग घर बैठे इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब स्वामी जी मेरे सवाल का जवाब देंगे। तो पहला सवाल स्वामी जी कल्याण महाराज से लखराजी देवी का है। पिछले 4 महीने से उनके बाएं हाथ के जोड़ों में दर्द और सूजन दोनों है, इनके लिए उपाय बता दें। तो देखो, दर्द और सूजन के लिए खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर और खाने के बाद चंद्रप्रभाव गोक्षरादि ले ले। और खाली पेट यदि किसी ने गोखरू और गोधन अर्घ ले लेना, पूरी सूजन खत्म हो जाती है, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। इसमें कपाल भाती बड़ी भूमिका निभाता है। कपाल भाती इसको नियमित रूप से करें, पूरी सूजन गायब हो जाएगी। अगर प्रश्न आप ले लीजिए और जो उपाय बताए, इससे तो 7 दिन के अंदर पूरे शरीर की स्वेलिंग खत्म हो जाती है। बस पानी थोड़ा कम पिए जब सूजन, वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। और खट्टी चीज़ें न खाएं। खट्टी चीज़ें, चीनी और खटाई, ये दोनों ही बड़ी खतरनाक होती हैं। अचार तो कतई नहीं खाना है। स्वामी जी, इंदौर से दिलीप पटेल साहब का सवाल है। उनकी पत्नी को थायराइड है और BP बढ़ जाता है, कभी कभी बेहोश हो जाती हैं।
आधे घंटे तक ही वैसी कंडीशन बनी रहती है बेहोशी वाली, अब उनके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? बस जो बेहोशी की स्थिति बनी रहती है उसके लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा ये एक एक इस्तेमाल कर लें और उससे ना पूरी तरह से आरोग्य अच्छा हो जाएगा। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा करें। मेधा इष्टि से हवन भी कर सकते हैं, बादाम रोगन नाक में डाल सकते हैं। इससे सारे प्रकार के ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड सारे उपद्रवों की समाप्ति हो जाती है। हम रोज छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बहन कलाई बोलती वर्षों से ऐसा लगता था चक्कर आते रहेंगे। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ये अणु तेल का नशे और ये बादाम रोगन का नशे तो गजब का है। और अनुलोम विलोम करते रहने से ही अपना सारा ब्रेन नर्वस सिस्टम का डिसो करते रहते। स्वामी जी, अब एक सवाल संतोष अंकोला का भी शामिल कर लेते हैं। अपने 14 साल के बेटे के लिए पूछ रहे हैं, फ्लैट फुट की परेशानी है, इसे कैसे ठीक किया जाए? इसके लिए तो बहुत अच्छा, चलो खड़े हो, ताड़ासन, ये बढ़िया है। न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड सुबह शाम ले लें। और फ्लैट फुट की प्रॉब्लम और फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम ये इससे एकदम अच्छी हो जाती है। अब बताओ ये कितना इजी है, ऐसे ही 10-20 बार ऐसे ही कर लें। और मैंने तो कितने भाई बहनों को ठीक किया। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम से जो है ना, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में भर्ती भी नहीं होती है, दौड़ भी अच्छे से नहीं सकते, कई बार चलने में भी बैलेंस बिगड़ता है। तो ये फ्लैट फुट और फुट ड्रॉप ये दोनों का ही सॉल्यूशन है ताड़ासन। ये बहुत अच्छा है। तो ये ताड़ासन इसलिए हम रोज़ करवा देते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और भाई देखो फिर ऐसे वृक्षासन आदि, ये इन्हीं सब छोटे छोटे उपद्रवों से हमें बचा लेते हैं और इससे मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है सेहत से जुड़ा हुआ तो हम तक पहुंचाइए। 93505 के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com के जरिए भी आपके सवाल हम तक पहुंच जाएंगे। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों को शामिल करें, लेकिन आप देखिए कि जो सवाल हम शामिल करते हैं कम वो चाहे 4-5 ही गिनती में क्यों ना हो, लेकिन दरअसल वो 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोगों की परेशानियों का हल उसमें लोगों को मिल ही जाता है। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। अरे लाखों करोड़ों लोगों की समस्या बिल्कुल ठीक जुड़ी होती, इसका समाधान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम और स्वामी ऐसे ही ये सेवा साधना का संकल्प हमारा चलता रहेगा, उत्तरकाशी से लेकर के धराली तक और पूरे देश तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।